हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न के मान ज्ञात करिए। तो हमें इसमें फर्स्ट में बताना है कि साइन A की वैल्यू क्या होगी और cos A की वैल्यू क्या होगी, और इसी के सेकेंड क्वेश्चन में कि साइन C की वैल्यू क्या होगी और cos C की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसे ज्ञात करने के लिए हमको तब ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, हम लोग अगर इसको एंगल माने, देखिए हमने सबसे पहले एक त्रिभुज ABC बनाया जिसमें AB को कितने के बराबर किया, 24 के बराबर किया, और BC को 7 के बराबर कर लिया। अब एंगल अगर इसे माने तो इसके सामने की साइड क्या बनेगी, लंब बनेगी। हम लोग उसको परपेंडिकुलर या फिर L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 90 अंश का कोण है, समकोण है, तो समकोण के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और जो बच गया इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। इसका मतलब तब हमें K की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम साइन A की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो साइन A बराबर फार्मूला होगा लंब बटे में कर्ण। इसका मतलब लंब तो हमारा आएगा BC, लेकिन कर्ण के जगह पे हमारा AC नहीं पता है, इसलिए हमको AC की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ABC समकोण है, और जब समकोण है तो हम लोग यहाँ से पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस का थ्योरम होता क्या है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। कर्ण के जगह पे है क्या, AC, इसका मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब के जगह पे है कितने के बराबर, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार के जगह पे है AB, तो AB का स्क्वायर होगा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो AC की वैल्यू आएगी √ BC का स्क्वायर। तो चलिए BC के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 7 का स्क्वायर प्लस AB के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 24 का स्क्वायर √ में। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और इसको करेंगे तो ये होगा 576। ठीक है, 576, 24 का वर्ग होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग इनको जोड़ेंगे तो कड़ी में 9 6 15 के 5 और 7 4 11 1 12 और 5 1 6, 625 आएगा। और 625 का अगर हम लोग वर्गमूल जानते हैं कितने का बराबर आएगा, तो इसको हम लोग 25 × 25 लिख सकते हैं कड़ी में। और जब पेयर बनता है तो ये बाहर निकल जाता है, इसका मतलब AC की वैल्यू हमने निकाल लिया कितने का बराबर, 25 के बराबर। ठीक है, तो AC की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि साइन A की वैल्यू बताइए। तो साइन A बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, BC/AC होगा। BC की वैल्यू आप देख के बताइए तो कितनी है, तो लिख लेंगे 7, और AC की वैल्यू अभी हमने निकाला 25, तो 7/25 पहला कंप्लीट हो गया। और पहले में एक और क्वेश्चन था कि cos A की भी वैल्यू बताइए। चलिए यहीं कर देते हैं, तो लिखेंगे cos A बराबर फार्मूला होगा हमारा आधार बटे में कर्ण। ठीक है, और आधार हमारा है कितने के बराबर, AB के बराबर है, और कर्ण कितने के बराबर है, तो AC के बराबर है। AB की वैल्यू की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और AC की वैल्यू 25। इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, इसमें ध्यान क्या देना है कि जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने की साइड क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी। ठीक है, तो इसके लिए यही फिगर होगा, जबकि हम लोग क्या करेंगे, C को चेंज करेंगे। अब ये कोण B तो समकोण था, ठीक है, 90 अंश का, ये हमारा 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर तब बनेगा जब यहाँ पे A होगा। अगर यहाँ पे हम लोग C कर दें, ठीक है, तो ये कितने का बराबर आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे A कर दें तो ये हमारा कर्ण है, ये 25 के बराबर तो था ही वैसे ही, लेकिन BC कितने के बराबर था, 7 के बराबर था, और AB कितने का बराबर था, 24 के बराबर, लिख लीजिए 24। लेकिन कोण C की बात करेंगे तो इसके सामने की साइड अब L बन जाएगी, ये A बन जाएगा और ये K बन जाएगा। ठीक है, तो फिगर यही होगा, बस एंगल उसका क्या हो जाएगा, चेंज होगा। जब एंगल चेंज होगा तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तब हम लोग cos C की वैल्यू और sin C की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे sin C बराबर, साइन का फार्मूला वही होगा आधार लंब बटे में कर्ण, लेकिन इस फिगर के लिए देखिए लंब क्या है हमारा, तो AB है, और कर्ण क्या है हमारा, AC है, वैसे ही रहने देंगे। AB की जगह पे हमारा आएगा कितना, तो 24, और AC की जगह पे 25। ये हमने sin C की वैल्यू निकाल लिया। अभी हमको किसका मान निकालना है, cos C की भी वैल्यू निकालना है। तो यही लिख लेंगे नीचे cos C बराबर cos का फार्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, और आधार कितने के बराबर है इस फार्मूले में, तो ये है BC,
और कर्ण है हमारा AC। BC की वैल्यू हमने देखा कितने के बराबर है, 7 के बराबर है, और कर्ण है 25। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब जो भी यूनिट रहेगा आप यूनिट इसके साथ लगा लीजिएगा। अगर सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। क्योंकि जब रेशियो निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट कट जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा, तो ये इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे इसके सेकेंड क्वेश्चन पे। अब इसे बताने के लिए फिर हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, तो यहाँ पे नाम है इसका, नाम है यहाँ पे ये कोण Q है, और यहाँ पे है हमारा कोण R, और यहाँ पे है कोण P, ठीक है। तो PQR एक त्रिभुज है जिसमें ये साइड हमको मालूम है कितने के बराबर है, 12 के बराबर है। PQ साइड 12 के बराबर है, और PR साइड कितने के बराबर है, 13 के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे तो इसके वर्ग में से इसके वर्ग को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा। तो 13 का वर्ग 169 में से 12 का वर्ग 144 घटाएंगे तो हमारा करड़ी में कितना आएगा, 25 आएगा, और उसको जब हम निकालेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हम लोग डायरेक्ट पढ़े थे ट्रिपलेट, 5, 12 और 13 होता है। तो हमें पता था कि सबसे बड़ी भुजा 13 है और दूसरी भुजा 12 है, तो तीसरी भुजा डायरेक्ट हम लोग 5 के बराबर कर सकते थे, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। अब तब हम लोग tan P की वैल्यू निकालना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे cot R, हमें कोण R भी दिया है, तो यहाँ से पहले cot R का मान निकालते हैं। अगर यहाँ पे अगर R है तो ये साइड हमारी बनेगी लंब, ये आधार बनेगी, और ये कर्ण रहेगा। तो पहले cot R का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे cot R बराबर फार्मूला होगा इसका आधार बटे में लंब। आधार का मान कितने का बराबर है, 5 के बराबर है, और लंब है कितने के बराबर, 12 के बराबर। इसके जगह पे तब हम लोग लिख सकते हैं 5 बटे में 12 माइनस। अब tan P का भी मान हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। tan P बराबर क्या होगा, तो tan P बराबर हम लोग लिख सकते हैं, फार्मूला बनेगा लंब बटे में आधार। अब लंब क्या बनना चाहिए, ध्यान देंगे, इसके लिए फिगर यही होगा कि ये P हमारा चेंज हो जाएगा। P अगर यहाँ पे आए, ठीक है, और R यहाँ पे चला जाए और Q यहाँ पे रहे, तो हम लोग जान रहे थे कि PQ की वैल्यू क्या है, 12 है, ठीक है, और PR की वैल्यू कितने के बराबर है, 13 के बराबर है, और RQ की वैल्यू 5 के बराबर है। इस फॉर्मूले से ये हमारा लंब बन जाएगा, ये कर्ण बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। तो tan P का मान निकालेंगे तो लंब बटे में आधार ये आएगा 5, और नीचे आधार है कितना, 12, ठीक है। फॉर्मूले पुट कर दीजिए, tan P के जगह पे रखेंगे तो इसके जगह पे भी 5 बटे में 12 आ रहा है। दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये कट के कितने के बराबर आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। साइन A बराबर 3 बटे में 4 हो तो हमको बताइए cos A बराबर क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन है कि tan A बराबर क्या होगा, इसी में हमको बताना था tan A बराबर क्या होगा। तो चलिए, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ध्यान से देखेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, साइन A बराबर क्या आएगा, तो साइन A बराबर हम लोग लिखेंगे कितने का बराबर, लंब बटे में कर्ण। इसका मतलब लंब हमारा 3 होगा और कर्ण हमारा 4 के बराबर होगा। तब हमको निकालना पड़ेगा किसका मान, हम लोग को निकालना पड़ेगा इसके आधार का मान। फिगर बनाएंगे, एक फिगर हमने बना लिया जिसमें ABC ये 90 डिग्री है, एंगल A दिया था, इसका मतलब लंब A के सामने की साइड जो होगी वो 3 के बराबर होगी, और K का जो मान आएगा वो 4 के बराबर आएगा, ठीक है। ये मान हमको क्या है, दिया है। तो हमसे यहाँ पे आधार अगर मालूम हो जाएगा तो हम लोग cos A का भी मान बता सकते हैं और tan A का भी मान बता सकते हैं। तो A निकालने के लिए पाइथागोरस का थ्योरम हम लगाएंगे, और A बराबर होगा क्या, तो अंडर रूट में k² माइनस हो जाएगा l²। देखिए ये हमारा k होगा और ये हमारा क्या है, l है। तो निकालेंगे तो A बराबर होगा, A मतलब है क्या, इसका आधार जो कि AB है, ठीक है। k के जगह पे कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस l के जगह पे है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9,
और 16 में से 9 को घटाएंगे तो ये 7 आएगा, जबकि ये कड़ी में रहेगा। ए बी की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, कड़ी में 7 आ गई। तो इस दूरी को हम लोग कड़ी में 7 लिख सकते हैं, क्योंकि ये बाहर निकल नहीं पाएगा, पेयर तो बन नहीं रहा है। तो हम लोग अब कॉस ए का मान निकालेंगे। कॉस ए बराबर फार्मूला होता है आधार बटे में कर्ण। आधार कितना था हमारा ए बी और कर्ण कितना है ए सी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, बस इसी के मान को यहाँ पे पुट कर देंगे। ए बी की वैल्यू हमारी आई है √7 अपॉन ए सी की वैल्यू कितने के बराबर है 4। तो ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया √7 अपॉन 4। और tan ए के भी वैल्यू बतानी है तो लिख लेंगे tan ए बराबर फार्मूला होता है लंब बटे में आधार। ये आपको याद होगा। लंब की वैल्यू है बी सी और आधार की वैल्यू है ए बी। तो बी सी कितने के बराबर है 3 के बराबर है और ए बी की वैल्यू अभी हमने कड़ी में 7 निकाला है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया और ये उसका क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है 15 cot a बराबर 8 हो, 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान बताइए। तो साइन ए का मान बताइए क्या होगा और सेक ए का मान कितने के बराबर होगा। ये हमसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये 15 cot a बराबर 8 दिया है तो हम लोग 15 को बराबर के उधर भेज सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई है। तो cot a बराबर हमारा आएगा 8 बटे में 15। इसका मतलब तब ये फिगर इस प्रकार से बनेगा कि इसमें हमारा cot का फार्मूला जानते हैं, ये हमारा बनेगा आधार और ये बनेगा लंब। इसका मतलब आधार हमारा 8 होना चाहिए और लंब हमारा 15 होना चाहिए। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि साइन में भी कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी और सेक में भी कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी। तो लिख सकते हैं ये हमारा बेस बनेगा, आधार बनेगा, ये हमारा लंब बनेगा। तो हमें कर्ण का फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। और कर्ण का फार्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे, कर्ण की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस का थ्योरम कहता क्या है कि पाइथागोरस का थ्योरम ये कहता है कि, या फिर हम लोग डायरेक्ट इसको अगर ट्रिपलेट से भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। ये हमारा आता है 8, 15 और 17। ट्रिपलेट हमारा बनता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी वो कितने के बराबर होनी चाहिए, 17 के बराबर होनी चाहिए। या फिर अगर हम लोग पाइथागोरस के थ्योरम से करना चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको निकाल लीजिएगा पाइथागोरस के थ्योरम से। हम लोग डायरेक्ट इसको तब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग साइन ए की वैल्यू अगर बताना चाहें तो लिखेंगे लंब बटे में, देखिए कर्ण हमने क्या निकाल चुके हैं 17, कैसे ट्रिपलेट से, ठीक है। तो लिखेंगे साइन ए बराबर लंब बटे में कर्ण होता है, लंब इसमें है क्या तो बी सी और कर्ण है ए सी। बी सी की वैल्यू है 15 और ए सी की वैल्यू कितनी है 17, लिख लेंगे। तो साइन ए का मान 15 बटे में 17 आया। और सेक ए का मान अगर हमको बताना है तो सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है। तो जब हम लोग इसका फार्मूला लिखेंगे तो ये होगा कर्ण बटे में आधार के बराबर। कर्ण देखिए तो है हमारा ए सी और आधार है कितने के बराबर ए बी। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 बटे में ए बी है 8। ये कंप्लीट हो गया, ये उसका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि सेक थीटा बराबर 13 बटे में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो डायरेक्ट हम लोग यहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या दिया है कि सेक थीटा बराबर 13 बटे में 12, सेक थीटा बराबर है 13 बटे में 12। तो इसके लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है। इसका मतलब क्या है कि अब हमारा एंगल क्या बनना चाहिए यहाँ पे, ये अगर थीटा माने, ठीक है, अगर इसको हम लोग थीटा माने तो देखिए इसका मान और इसका मान हमको क्या है पता है, ठीक है। अब जो पता है वहाँ पे पुट कर लेंगे। चलिए इसे मिटा देते हैं, ये पिछले क्वेश्चन का है। देखिएगा सेक थीटा बराबर हमारा फार्मूला होता है, सेक थीटा बराबर हमारा फार्मूला होता है कर्ण बटे में आधार, ठीक है। अभी हमने लिखा भी था पिछले क्वेश्चन में कर्ण बटे में आधार होता है, कर्ण बटे में आधार कर लिया। कर्ण की वैल्यू 13 है और आधार की वैल्यू क्या है 12 है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 13 दिया है, ये हमारा 12 दिया है। अभी हमने पढ़ा था ट्रिपलेट वाला फार्मूला कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे ये कितने के बराबर आ जाएगा 5 12 13 ट्रिपलेट बनेगा, 5 12 13 इसका ट्रिपलेट बनेगा। तो हम लोग तब आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो
सेक थीटा का मान हमको पता है कितना है, 13/12। अब क्या बच रहा है, तो साइन थीटा बच रहा है, और क्या बच रहा है, कॉस थीटा बच रहा है, फिर क्या बच रहा है, टैन थीटा बच रहा है, फिर क्या बच रहा है, कॉट थीटा बच रहा है, और क्या बच रहा है, तो कॉसेक थीटा बच रहा है। हमको सभी इसके मान को क्या करने थे, परिकलित करने थे। ठीक है, यही कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, माने इनका मान कितने के बराबर होगा। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, ठीक है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे में लंब, और कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे में लंब के बराबर। ठीक है, बस वैल्यू पुट करते जाइए। लंब है कितने का बराबर, 5, कर्ण है 13, आधार है 12, कर्ण है 13। टैन थीटा का मान निकालना है, तो लंब है हमारा 5, आधार है 12, ये हमारा आ जाएगा 12/5, और ये हमारा आ जाएगा 13/5। इस तरीके से हमारा इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और अब हमारा 6वां क्वेश्चन है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मतलब एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। लिख लेते हैं न्यून कोण, न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, जहां ये भी दिया है कि कॉस ए की वैल्यू कॉस बी के वैल्यू के बराबर है, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। तो हमें क्या बताना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। ठीक है, इसे हम लोग को सॉल्व करके दिखाना है। ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम लोग इसके क्या करेंगे, आगे इससे सॉल्व करेंगे। हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर कितने के है, कॉस बी के बराबर है। तो देखिए हम लोग तब इसके लिए क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। ठीक है, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, नाम दे दिया ए। हमें ए और बी लेना है ना, तो यहाँ पे बी कर लीजिए और यहाँ पे सी कर लीजिए, जहाँ पे सी क्या है, समकोण है। कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो ये भी एंगल ए न्यून कोण है और एंगल बी भी क्या है, न्यून कोण है। जहाँ पे दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ये पहले से क्या है, गिवन है, मतलब दिया है। और जब दिया है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि कॉस ए के लिए हम लोग देखेंगे कि ये हमारा क्या बनेगा, तो ये तो हमारा कर्ण होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर इसको हम लोग मानेंगे तो ये हमारा लंब बनेगा, और ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। और इसको अगर कोण बी के लिए मानेंगे तो ये हमारा लंब बनेगा, और ये उसका क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं कॉस ए के लिए अगर माने तो कॉस थीटा बराबर हम लोग को लिखेंगे क्या फार्मूला, आधार बटे में कर्ण। कॉस बी के लिए भी आधार बटे में कर्ण फार्मूला लिखेंगे, ये पहले से बराबर है। लेकिन कॉस ए के लिए आधार हमारा बनेगा ए सी, तो लिख सकते हैं ए सी आधार है, बटे में कर्ण क्या है, तो कर्ण है हमारा ए बी। ठीक है, अब इसके लिए हमारा क्या बनेगा, चलिए यहीं पे कर देते हैं इसको ब्रैकेट में, और यहाँ पे हमारा आधार क्या बनेगा, तो अगर b को लेंगे तो इसके लिए आधार हमारा बनेगा कौन सा, ये आधार बन जाएगा, तो लिख लेंगे BC आधार बनेगा, और इसका कर्ण क्या रहेगा, तो AB ही रहेगा, लिख लेंगे। इसका मतलब हमको यहाँ से क्या मिला कि AC/AB बराबर BC/AB, और जानते हैं कि दोनों में नीचे AB है, AB से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये AB एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमें क्या मिला, AC बराबर है BC के, और ये कब पॉसिबल है, तो AC की दूरी इस BC की दूरी के क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो AC बराबर BC से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं कि बराबर भुजाओं के लिखेंगे, चूंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण माने सामने के कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते
हैं, इसलिए AC के सामने देखिए तो AC के सामने हमारा कौन सा कोण है, तो AC के सामने है कोण B, तो लिख लेंगे AC के सामने का कोण B बराबर होगा BC के सामने, तो BC हमारा ये है, BC के सामने का कोण है हमारा कौन A, तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण A के। हमें कह रहा था कोण A बराबर कोण B करिए या कोण B बराबर कोण A करिए, बात एक ही है। हम लोग इसी को क्या कर सकते हैं, या कोण A बराबर कोण B हो सकता है। और इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो पहला हमको बताना है फर्स्ट कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, पहला ये बताना है। और दूसरा ये बताना है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितने के बराबर आएगी। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितने के बराबर आएगी। चलिए, अगर कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका हम लोग डायरेक्ट सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, लिखेंगे यहीं से डायरेक्ट कॉट थीटा बराबर, चूँकि कॉट थीटा बराबर है 7/8, देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8 है। अगर हम लोग इन दोनों पक्षों का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 के बराबर हो जाएगा। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहीं पे डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, अब फर्स्ट की बात करते हैं। तो इस फर्स्ट में क्या दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखने से क्या लग रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। इसका मतलब इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, ये एक फार्मूला बना। और दूसरा देखिए, चलिए फार्मूला नंबर 1 कर देते हैं क्योंकि 1 और 2 इस तरीके से दिया है। हम लोग अगर यहाँ से b में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो फार्मूला पुट करिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि दोनों का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतना क्लियर। अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा फॉर्मूला बनता है कॉट थीटा के बराबर, जबकि इसका क्या है होल स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू हमको पता है कितने के बराबर है, 7/8 के, तो लिख लीजिए 7/8, जबकि इसका क्या है होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और इसका ये पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको कितना आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं इसके 8वें क्वेश्चन पे। 3 cot a इज इक्वल टू 4 दिया है, तो जांच कीजिए कि हमें क्या बताना है। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो ये हमारा आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, आना चाहिए। अब हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ से इसी को तब ले करके सॉल्व करिए। तो कॉट ए की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 3 से ले जा करके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कॉट ए की वैल्यू हमारी आई 4/3। अब हम लोग देखेंगे कि 4 हमारा बनेगा आधार और ये बन जाएगा लंब। ठीक है, तो हमको मालूम चल गया कि आधार बराबर है 4, लंब बराबर है 3। तो कर्ण आप लोग जानते हैं ट्रिपलेट बनता है 3, 4 और 5। ठीक है, ट्रिपलेट बनेगा 3, 4 और 5।
तो बस इसमें आप क्या कर दीजिए, सॉल्व करने के लिए LHS ले लीजिए। LHS ले लेते हैं, क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलिए अगर हम लोग सॉल्व करें तो 1 माइनस टेन ए का फार्मूला अगर हम लोग लिखें तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि टेन ए बराबर होता है हमारा लंब बटे में आधार। लंब की वैल्यू कितने के बराबर है, तो लंब की वैल्यू है 3 के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 3 बटे में 4। ठीक है, तो लिखिए 1 माइनस 3/4 का 3 बटे में 4 का टेन ए के जगह पे, और इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का हो जाएगा इसका बस होल स्क्वायर। ठीक है, ये नहीं होगा, बस इसी को तब सॉल्व करते जाइए। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। एलसीएम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बटे में 16 बटे में 16 प्लस 9 बटे में 16। हम देखेंगे कि 16 से 16 कट जाएगा, और 16 में से 9 घटाएंगे तो ऊपर 7 आएगा, और 16 9 मिल के हो जाएगा 25। इसका मतलब हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो 7 बट्टे में 25 आया। अब यहाँ से हम देखेंगे कि कॉस ए और साइन ए की वैल्यू तब निकालिए। कॉस ए बराबर आना चाहिए हमारा आधार बटे में कर्ण, फार्मूला होता है। तो आधार की वैल्यू कितने का बराबर है, आधार है 4 और कर्ण है 5, तो ये आना चाहिए 4 बटे में 5। उसी तरीके से साइन ए का मान निकाल लीजिए, तो लंब बटे में कर्ण, लंब है कितने का बराबर 3 बटे में 5 हो जाएगा। हम लोग अब इसका क्या ले रहे हैं, RHS लेते हैं, RHS, और है कितना, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो चलिए कॉस स्क्वायर ए, कॉस के जगह पे 4 बटे में 5 लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 4 बटे में 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए के जगह पे 3 बटे में 5 लिख सकते हैं, तो 3 बटे में 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसी को लिखते जाइए, 4 का स्क्वायर क्या करेंगे तो 16 बटे में 25 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितने का बराबर आएगा, तो लिख लेंगे 9 बटे में 25 आएगा। चूँकि एलसीएम दोनों का क्या है, बराबर ही है, तो इसका एलसीएम हमारा 25 आएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, और 16 में से 9 को घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7, और ये हमारा नीचे आ जाएगा 25। हमने देखा कि इसका लेफ्ट हैंड साइड 7 बटे में 25 आया, और इसका राइट हैंड साइड भी 7 बटे में 25 ही है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS है। इसका मतलब हमारा दिया गया क्वेश्चन क्या है, सही है, तो लिख देंगे ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। तो दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, माने 90 डिग्री का है। हमने बना लिया यहाँ पे A, B और C। त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है। यदि tan A बराबर 1/3 हो तो tan A का मान दिया है, tan A बराबर 1/3 हो तो हमको बताना है, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का मान कितने के बराबर आएगा। तो पहला बताना है हमें साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि कॉस A इंटू कॉस C, कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C की वैल्यू बताइए कितने के बराबर होगी। ठीक है, ये हमारे 2 क्वेश्चन बताने हैं। अब tan A बराबर 1/3 क्या है, दिया हुआ है। जब ये दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि tan A बराबर लिख सकते हैं लंब बटे में आधार, लंब का मान है 1 और आधार का मान है कड़ी में 3। तो लंब A के सामने के साइड को हम लोग क्या मानेंगे, लंब। ठीक है, लंब है कितने का बराबर, 1 के बराबर। आधार है कितने के बराबर, तो लिख लेंगे कड़ी में 3 के बराबर। अब हमें तब किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कोण की ज़रूरत पड़ेगी इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए। तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो होगा अंडर रूट में a² प्लस l स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आएगा, और
1 का चलिए कर दें, 3 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा अंडर रूट में, और हमारा बचेगा कितने का बराबर, तो अंडर रूट 4 आ जाएगा, और अंडर रूट 4 को हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 के बराबर आएगा। तो k की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 2 के बराबर मिल गई। ठीक है, तो हम लोग k की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी है। तो हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, साइन a की वैल्यू क्या होगी, फिर कॉस c की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए a के लिए हम लोग देखेंगे कि इस वाले फिगर को भी हम लोग चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे a था, यहाँ पे c कर दीजिए, यहाँ b कर दीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री था, यहाँ पे a कर दीजिए, क्योंकि इस फिगर को चेंज करेंगे तो ये वाला मान हमारा यहाँ पे आ जाएगा। कर्ण वैसे का वैसे ही रहेगा, AC ही है, ये 2 के बराबर है, जबकि ये हमारा कितने का बराबर आ जाएगा, अंडर रूट 3 के बराबर आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 1 के बराबर। अब C के लिए देखेंगे कि ये हमारा क्या बनेगा, लंब बनेगा, और ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे में कर्ण, लेकिन ये a वाला मान यहाँ पे है, इसलिए लंब 1 और कर्ण बनेगा 2, तो ये हमारा आएगा 1 बटे में 2, इंटू का निशान है, इंटू लिख दिए। कॉस सी का मान लिखना है, तो कॉस सी बराबर हमारा लिखेंगे आधार बटे में कर्ण, आधार है 1 और कर्ण है कितने का बराबर, 2 के बराबर, तो इसका मान आएगा 1 बटे में 2 प्लस कॉस ए का मान निकालना है, इस फिगर में आएंगे, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण होता है, तो ये हमारा आएगा कड़ी 3 बटे में 2 गुणे साइन सी का मान निकालना है, यहाँ आना पड़ेगा, और साइन सी बराबर होगा लंब बटे में कर्ण, तो ये आएगा कड़ी 3 बटे में 2। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटे में 4 और प्लस कड़ी 3 का कड़ी 3 में गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। अब एलसीएम इसका क्या है, तो 4 ही है, 1 में प्लस 3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 4 बटे में 4। जब सॉल्व करेंगे तो टोटल की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आएगी, और ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कॉस ए इंटू कॉस सी, लिख देते हैं कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी की वैल्यू कितने के बराबर आ गई। आप देखिए, देख रहे हैं कि कॉस ए की वैल्यू अंडर रूट 3/2 लिखे थे, लिख लीजिए। कॉस सी की वैल्यू के जगह पे हमने क्या लिखा था, 1/2 लिखा था, बीच में इंटू का निशान है, रहने दिया, माइनस साइन ए के जगह पे हमारा 1/2 था, लिख लीजिए, इंटू साइन सी के जगह पे अगर हमें मान लिखना है तो लिख लेंगे अंडर रूट 3/2। अब अंडर रूट 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 आ गया, नीचे 2 2 जब 4 हो गया, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3/4 हो गया। ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, इसका मतलब ये एक दूसरे से कटेगी, तो इसका मान कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आएगा। ये क्या है, 0। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। बना लीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है, इसलिए यहाँ पे हमने 90 डिग्री बना लिया। और क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है। लिखा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू बराबर कितने का दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि साइन पी क्या होगा, साइन पी की वैल्यू क्या होगी, कॉस पी की वैल्यू क्या होगी, और टेन पी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसी में हमारे 3 क्वेश्चन हैं। तो हम लोग तब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से ये हमारा जब समकोण त्रिभुज है, पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 5 लिख देंगे। अब इसको तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये क्या बनेगा, कर्ण बनेगा, ये आधार बनेगा एंगल पी के लिए, और ये क्या बनेगा, लंब बनेगा। तब हमें अलग अलग मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब तब हम लोग कर क्या सकते हैं, अब ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आधार 5 है और इन दोनों को जोड़ने पर 25 आ रहा है, ट्रिपलेट के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि 5 12 13 आ रहा था। हम लोग अगर देखें कि 5 12 13 आएगा, और आप देखिए तो क्या 25 12 में 13 जोड़ने पर 25 आ रहा है, तो आ जा रहा है।
इसका मतलब हमारा कर्ण कितने के बराबर हुआ होगा? 13 के बराबर हुआ होगा। लंब कितने के बराबर हुआ होगा? 12 के बराबर हुआ होगा। ठीक है, हम लोग अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग साइन पी का मान बताना है तो लिख लेंगे साइन पी बराबर लंब बटे में कर्ण, फॉर्मूला होता है। लंब का मान कितना है? तो लंब के जगह पे हम लोग 12 लिख सकते हैं और कर्ण के जगह पे कितना है? 13, तो साइन पी का मान 12 बटे में 13 आ गया। कॉस पी का मान बताना है, कॉस पी बराबर होगा आधार बटे में कर्ण, लिख लिए। आधार का मान है 5 और कर्ण का मान है 13। और टेन पी का हमें मान बताना है तो लिख लेंगे टेन पी बराबर लंब बटे में आधार होता है, तो लंब का मान है कितना? 12 और आधार का मान है 5। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। लिख रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 का फर्स्ट लिखा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कम होता है। आप बताइए तो tan a का जब हम लोग मान निकालते हैं तो tan 45 तक मान हमारा 1 होता है। इसके बाद tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 हो जाता है और 90 पर tan का मान क्या हो जाता है? तो अनंत हो जाता है। tan 90 डिग्री पे tan का मान क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। जबकि कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये कथन क्या है? गलत है। इसको हम लोग लिख लेंगे, ये कथन क्या है? फॉल्स है। क्योंकि tan a अगर a के जगह पे 90 डिग्री रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, 1 से तो बहुत बड़ा है, इसलिए ये पहला कथन क्या है? फॉल्स है। दूसरा क्वेश्चन है कि कोण a के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12 बटे में 5 होगा। तो a का हम लोग a के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए sec a का मान, sec a बराबर हमारा आना चाहिए कितने के बराबर? तो 12 बटे में 5 आना चाहिए। तो अगर हम लोग a के जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट करें तो ये जरूरी है कि 12 बटा 5 आएगा? नहीं। तो sec a का मान क्या होगा? बदल सकता है, इसलिए ये भी कथन क्या है? गलत है, ये फॉल्स है। ठीक है, थर्ड है cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, ये सही है। हम लोग जानते हैं कि थर्ड में कि cos a को ही, a जो होता है cos a, ये किसका? तो कोसेंट COSECANT a। ठीक है, तो हम लोग बार बार इतना न लिखना पड़े, इसलिए हम लोग केवल इसको cos a के रूप में लिखते हैं। तो इसका ये क्या है? संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो ये क्या है? ये कथन सत्य है, ट्रू है। जैसे लॉगरिथम को हम लोग शॉर्टकट में LOG केवल लॉग लिखते हैं। ठीक है, टेंजेंट को हम लोग शॉर्टकट में TAN tan लिखते हैं, इसलिए कोसेंट को हम लोग cos a लिखते हैं। ये इसका संक्षिप्त रूप है, इसलिए ये कथन क्या है? सत्य है। इसमें अगला क्वेश्चन है cot और a का गुणनफल होता है। ठीक है, तो फोर्थ है कि cot और a का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। ये भी कथन क्या है? गलत है। तो हम लोग लिख लेंगे कि ये भी कथन क्या है? फॉल्स है। क्योंकि cot a इसके साथ गुणा ना हो करके, cot के साथ a गुणा ना हो करके ये संक्षिप्त रूप में होते हैं। ठीक है, और लास्ट है कि किसी भी थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/5 होता है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 8.1 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो इसका अगला एक्सरसाइज हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।